आगे आगे ओजोन का खात्मा और इसके असरात। ओजोन डिप्लीशन एंड इट्स इफ़ेक्ट्स कि ओजोन की तह जो है अगर वो ख़त्म हो जाए तो उसका क्या क्या असर है। ठीक है, और ओजोन की तह कैसे ख़त्म हो रही है, और अगर ये ख़त्म नहीं हो जाए फिर उसका क्या क्या असर पड़ेगा हम पर। ठीक है, अगर ओजोन की तह ही ख़त्म हो जाए, पढ़ा था ना ओजोन की तह किस रीजन में होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। ज़मीन से ऊपर जो है 0 से 12 किलोमीटर ऊपर तक, 12 या 15 या 16 या 18 किलोमीटर, ये रेंज है इसी की। ठीक है, ये रेंज चेंज होती रहती है मौसम के साथ। ट्रोपोस्फेयर की मतलब 12, 13, 14, 15, ये इस रेंज तक जाती रहती है, इसकी रेंज 16 तक। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर की। जब मौसम जो होता है ना चेंज होता है ना, गर्मी होगी सर्दी होगी, तो ये उसके हिसाब से बदलती रहती है। थोड़ी थोड़ी इसकी रेंज कभी नीचे हो जाती है, कभी ऊपर हो जाती है, कभी नीचे, इस तरीके से चेंज होती रहती है। तो वैसे तुम्हारी बुक्स में क्या लिखा है? 0 से 12 किलोमीटर का हिस्सा क्या है? ट्रोपोस्फेयर। 0 से 12 ट्रोपोस्फेयर, यहाँ से यानी कि 12 किलोमीटर ऊपर चले जाओ। उस 12 किलोमीटर से ऊपर चले जाओ 50 किलोमीटर ऊपर तक, तो वो वाला हिस्सा कौन सा आ जाता है? 12 से ऊपर 50 किलोमीटर ऊपर चले जाओ, कौन सा हिस्सा आ जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है ना, यानी कि दूसरा पोर्शन, स्ट्रेटोस्फेयर 12 से ऊपर 50 किलोमीटर तक चले गए। इस स्ट्रेटोस्फेयर में भी कितने जोन होते हैं? 3 हिस्से होते हैं। इसके भी कितने हिस्से होते हैं? 3। एक सबसे ऊपर वाला हिस्सा, एक दरमियान वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा। 12 से 50 किलोमीटर तक का हिस्सा है पूरा का पूरा स्ट्रेटोस्फेयर का, 48 या 50 या 52 जितना भी है। ठीक है, ये भी चेंज होती रहती है इसकी लेयर। तो 50 किलोमीटर तक अब ज़ाहिरी बात है इसकी रेंज भी चेंज होती रहती है। तो इसके भी 3 जोन वैसे ही हमने खुद बनाए हुए हैं, नहीं वैसे ही बनाए हुए हैं। जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है ना, उसमें जो होती है ना हमेशा ओजोन होती है। ओजोन वो वाली ओजोन है कि सूरज की जब छुआएँ आएंगी तो ज़ाहिरी बात है सबसे ऊपर से आएंगी। जब सबसे ऊपर से आ रही होती है ना सूरज की छुआएँ, ठीक है, तो मिसाल के तौर पर ये 0 से 12 किलोमीटर है, ये लाइन पहली लाइन आ गई, ये ज़मीन से ऊपर है। ठीक है, इस 12 से ऊपर ये यहाँ तक कितनी आ गई? 50 किलोमीटर की लाइन आ गई। यहाँ पर ये सूरज आ गया। ठीक है, अब सूरज की शुआएँ निकलेंगी यहाँ से। सूरज ने कहाँ आना है? यहाँ पर आना, ज़मीन पर, इस जगह पर। तो सूरज की जो शुआएँ निकलेंगी वो सबसे पहले कहाँ जाएंगी? इसके ऊपर वाले हिस्से से गुजरेंगी, यहाँ से गुजर के आएंगे ना नीचे। तब ये तो जब ये यहाँ से गुजर कर आ रही होंगी ना, यहाँ पर होती है ओजोन लेयर होती है उसकी। ओजोन पर जब सूरज की शुआएँ पड़ेंगी ना, वो उसको तोड़ देंगी। क्या कर देंगे? उसको तोड़ देंगी। बहुत ज़्यादा यानी कि जो होती है ना एनर्जी वाली रेज़ होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज़, सूरज की शुआएँ अल्ट्रा वायलेट जो होती है ना रेज़, वो आ रही होंगी बहुत ज़्यादा एनर्जी वाली। अब वो क्या करेंगी? ओजोन को तोड़ती रहेंगी। O3 को किस में चेंज कर देंगी? O2 में और O में, यानी कि ऑक्सीजन में और एटॉमिक ऑक्सीजन में। ठीक है, ऑक्सीजन में भी और एटॉमिक ऑक्सीजन में भी। अब ये देखो यहाँ पर सामने धुआं चल रहा है। समझाया करो ऐसे लोगों को कि पोल्यूशन ना फैलाया करें, माहौल ख़राब होता है हमारा। यहाँ तक स्मेल आ रही है हल्की हल्की। तो क्या होगा? वो इसको ओजोन को तोड़ देगी। ठीक है, अब इसमें कोई बज़ाहिर हमें कोई 3 हिस्से नहीं नज़र आ रहे, हमने खुद ही फर्ज किए हैं, एक ऊपर वाला, एक दरमियान वाला और एक नीचे वाला। जो दरमियान वाला हिस्सा होगा ना, दरमियान वाले हिस्से में क्या होगा? ओजोन जो यहाँ टूटी थी ना,
वही O2 और O, जो O3 किस में टूटी थी, O2 में और O में, वही वापस मिलेगी और वापस क्या बना देगी, ओजोन बना देगी O3। दरमियान वाले हिस्से में वापस ओजोन बना देगी। अब सूरज की शुआएं जो है ना यहाँ से आ रही हैं, इधर तोड़ेंगी, इधर आएंगी, यहाँ पे ऑक्सीजन और ओजोन, ऑक्सीजन का एटम और ऑक्सीजन का मालिक्यूल वो मिलेंगे, ओजोन वापस बना देंगे, उससे टकराएंगी, यहाँ से भी एनर्जी जज्ब होगी, दरमियान से भी एनर्जी जज्ब होगी मुकम्मल। जो होंगे ना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह शुआएं सूरज की, वो हो जाएंगी जज्ब। अब जो होंगी ना कम नुकसानदेह शुआएं, ठीक है, वो यहाँ से आएंगे सीधा और ज़मीन से आकर टकराएंगी, ठीक है। अब जो सूरज से आ रही होती है ना, अगर ओजोन ना हो, ओजोन ने दो पोर्शन में हमें बचाया, ऊपर वाले पोर्शन में हमारे लिए कुर्बानी दी, टूट गई, नीचे वाले पोर्शन में बन गई थी वापस, फिर भी काफ़ी हिस्सा क्या कर लिया, दरमियान वाले पोर्शन में जज्ब कर लिया। अगर ओजोन ना होती तो क्या होता, सीधी वो शुआएं कहाँ आती, ज़मीन पर आती। यहाँ पर तो वैसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, गर्मियों में 40-50 डिग्री पर ही इतना बुरा हाल हो जाता है। अगर वो वहाँ पर मज़ीद ना रोकती शुआएं, वो इससे भी ज़्यादा नुकसानदेह शुआएं थी, अगर वो रोके ही ना ओजोन, तो सीधी वो सारी की सारी शुआएं कहाँ आएंगी, ज़मीन पर। किन पर गिरेंगी, इंसानों पर, जानवरों पर, पौधों पर, जिस जिस चीज़ पर गिरेंगे उसको नुकसान पहुंचाएंगी। ज़्यादातर क्या है, इंसानों को नुकसान पहुंचाएंगी, जानवरों को, पौधों को, जिंदा चीज़ों को ज़्यादा ही होगा नुकसान। इंसानों पर गिरेंगी, आइज़ पर, आँखों पर, ठीक है, तो आँखें हमारी ख़राब कर देंगी, ठीक है। तो आँखों को बचाना पड़ता है उन शुआओं से, सूरज की जो होती है नुकसानदेह शुआएं। उसके लिए फिर क्या यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, ग्लासेस यूज़ करते हैं, पहनते हैं ना, चश्मा लगाते हैं। तो चश्मा जो है किस लिए होता है, अपने आप को सूरज की नुकसानदेह शुआओं से बचाने के लिए, है ना, या शो मारने के लिए, या शो ऑफ के लिए, हैं? तो वो शो ऑफ के लिए नहीं है, तो पहले भी बताया था, ठीक है। तो उसके लिए हम बनाते हैं ग्लासेस वगैरह, ऐनक पहनते हैं, ऐनक भी नज़र वाली नहीं, दूसरी वाली, है ना। नज़र वाली ऐनक ने कौन सा रोकना है, वो भी वैसे रोक तो लेगा उसका शीशा थोड़ी बहुत शुआएं आँखों में आने से, लेकिन फिर भी वो किस लिए है, ग्लासेस होते हैं, वो हमारी आँखों को महफूज रखते हैं। किससे महफूज रखते हैं, सूरज की नुकसानदेह जो शुआएं आ रही होंगी ना, उनसे महफूज रखेंगे, ठीक है। पौधों को महफूज रखते हैं, बहुत से पौधे होते हैं उनकी नशोनुमा जो होती है ना, यानी कि उनकी ग्रोथ पौधों की, ठीक है, फसलों की, वो एक ख़ास टेम्परेचर तक होती है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा ना तो फसलें नहीं सही होती, ठीक है। तो अगर ज़्यादा आ जाए वहाँ से शुआएं तो फसलों की ग्रोथ ख़राब होती है, ठीक है, ग्रोथ भी ख़राब होती है, फसलें भी सही नशोनुमा नहीं पाती। अब ये क्या हुआ, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी कर दो आग जैसी, उसमें तो नहीं फसलें उगेंगी, ना बहुत कम टेम्परेचर, ना ही बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर सही रहता है फसलों की ग्रोथ के लिए, उनको नशोनुमा के लिए। अब जब फसलें नहीं उगेंगी तो क्या होगा, इंसान जानवर सब भूखे मरेंगे। अब तो वैसे भी फसलें कम होती जा रही हैं,
जिन इलाकों में पहले काश्तकारी होते थे वहाँ अब घर बनने लग गए। आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल से हर जगह घर बन जाएंगे, रोटी अल्लाह देगा, है ना। रोटी कहाँ से आएगी फिर जब सारी जगह खेत खेत वो सारे गायब हो जाएंगे। जितने भी फील्ड्स हैं वहाँ घर बन जाएंगे बिल आखिर। फिर क्या होगा? फिर यही हाल होगा। ये जो आटा ऐसे महंगा हो जाता ना, अगर जितनी पैदावार ज़्यादा होती ना हमारी, उतना ही आटा सस्ता बिकता पाकिस्तान में। लोग दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, दुनिया में नए नए बच्चे आए जा रहे हैं, ठीक है, ढेर लगता जा रहा है पाकिस्तान में, जहालत भी अरूज पर आते जा रहे हैं दिन ब दिन। अब ये उसका क्या असर हो रहा है? खेत जो है वो कम होते जा रहे, उल्टा आबादी बढ़ती जा रही, उल्टा हिसाब चला हुआ। ना खेत बढ़ रहे हैं, उनमें जो है पैदावार वो भी घटती जा रही है, और ऊपर से अगर सूरज की रोशनी बढ़ेगी तो उल्टा और पैदावार कम होगी, और ऊपर से अगर बीमारी आ जाए कोई तो और मसला, सैलाब आ जाए तो और मसला, कोई कीड़े मार दवाई कीड़े पकड़ लें फसल को तो और मसला। तो इतने तो मसले पहले ही फसलों को हैं, ऊपर से अगर ये ओज़ोन का भी मसला लग जाए तो कितना बुरा हाल होगा फसलों का, ठीक है। इतना नुकसान इंसानों को नहीं होगा, इंसान तो अंदर बैठ भी सकते हैं, फिर भी ये होगा कि हर कोई अंदर दुपक के बैठा होगा कमरों में इधर उधर। लेकिन जितना नुकसान फसलों को होगा ना, उससे जो नुकसान होगा तुम्हें वो फिर पता लगेगा सबको। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी आने लग गई, फिर जब फसलें नहीं ना उगेंगी, फिर क्या होगा? आधा पाकिस्तान भूखा होगा। अभी नहीं, आधा तो अभी भी भूखा ही है, पूरा हो जाएगा भूखा। फिर लोगों को कहेंगे कि पैसा खाओ, अब जितना बनाया हुआ है ना तुमने, ये सारा का सारा पैसा खाओ अब तुम। पैसे से थोड़ी जिंदा रहोगे सारी ज़िंदगी, पैसे की कोई कदर ही नहीं रहनी। वो कहेगा मुझे 1000 रुपये में भी दे दो ये किलो आटा, पूरे पाकिस्तान में ना मेरा, वो 1 लाख दे के भी ख़रीदेगा, देखना जब भूख इतनी होगी। तो शुक्र अदा करो, और घर में भी बंदे को चाहिए कि कुछ सीख के रखे, प्लांटिंग वगैरह, पौधे शौधे लगा ले या ये वो, और माहौल को साफ़ सुथरा रखे। कोई आग ये वो कूड़ा क्रिकेट चीज़ों को आग ना लगाए, पौधों को ज़्यादा हरियाली ज़्यादा लाए इर्द गिर्द, ठीक है। तो फसलों को बचाना मेन, इंसानों को बचाना दूसरा मेन, ठीक है। मेरी नज़र में ये तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो यही है कि चलो इंसान तो फिर भी बच सकता है, लेकिन नहीं भी बच पाते हैं क्योंकि मज़दूर हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उन्होंने धूप में काम करना होता है। इसके अलावा जानवरों पर, परिंदों पर, उनके लिए कितना बुरा हाल होगा वो सोचो ज़रा। परिंदों पर वही शुआएं पड़ेंगी, आगे गर्मी से वो बेचारे अभी मर रहे होते हैं, ऊपर से तुमने उनके दरख्त भी काट के गायब कर दिए। आगे बेचारे उनके लिए जगह नहीं होती थी, अब एक दरख्त पर बेचारी पहले 100 चिड़ियाँ 200 चिड़ियाँ बैठी हैं और शाम को बैठी होती हैं, अब वो एक दरख्त भी कट जाता है, फिर उनका सारों को बेघर कर दिया तुमने। शर्म तो नहीं आती तुम्हें? परिंदे सारे मारते जा रहे, जानवर भी सारे, वो भी सारे बेचारे मरते जा रहे, उनकी जगह ही नहीं है रहने के लिए। जो जगह होती है तो कहते हैं हमें नुकसान ना पहुंचा दे, उनको कैद कर लेते हैं, पिंजरे में डाल दिया। तो ओजोन गैस पता लग गया ना। और ये ओजोन कैसे दिन ब दिन अब क्या हो रही है? ख़ात्मा। अच्छा, हमने मेन चीज़ तो अभी तक बढ़ी कोई नहीं, ओजोन ख़त्म कैसे हो रही है? असल में ओजोन की आहिस्ता आहिस्ता कम कैसे हो रही? वो कम ऐसे हो रही है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, ये इस वजह से भी बढ़ रहा है। ख़त्म कैसे हो रही है ओजोन की तय कि हम क्या कर रहे हैं, दिन ब दिन क्या जलाते हैं? कूड़ा करकट जलाया, उसमें भी कुछ होते हैं हाइड्रोकार्बन्स नुकसानदेह, ठीक है।
फ्रिज वगैरह यूज़ करते हैं ना, रेफ्रिजरेटर हर घर में है, उसका जो पीछे होता है ना सिलेंडर, उसके अंदर गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसकी भी मकदार होती है। स्प्रे हो गया, स्प्रे जो करते हैं स्प्रे इधर इधर, ठीक है, या कीड़े मार हो गया, या बाइक का स्प्रे हो गया, या पेंट का स्प्रे हो गया, और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें, ठीक है, जो जहरीली चीज़ें, ये केमिकल हम यूज़ करते हैं। तो ये केमिकल कहाँ जाते हैं? हवा में जाते हैं ना। हवा से कहाँ जाएंगे? सीधा ऊपर जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, जाते रहेंगे। जब ये जाते रहेंगे ना ऊपर ये होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके अलावा ट्रैफिक वगैरह ये भी ऐसी चीज़ें निकालती रहती है। उसके अलावा ये जो होते हैं हवाई जहाज़, इनके अंदर से जो धुआं निकलता है वो, तो ये जब ऊपर जाता है ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनके अंदर होता है क्लोरीन का एटम। वो एक क्लोरीन का एटम जो होता है ना, वो एक क्लोरीन का एटम कितने कितने तबाह करता है? 1 लाख 10 लाख हैं? कितने तबाह करता है? 1 या 10 लाख ओजोन के एटम को तबाह कर देता है। यहाँ नहीं लिखा हुआ, पहले शायद हमने पढ़ा था। तो वो इतना ज़्यादा यानी कि नुकसानदेह है। क्या करेगा वो? 10-1 लाख तक ओजोन के एटम को तबाह करेगा वो, एक क्लोरीन का गंदा अंडा। और पता नहीं लाखों की तादाद में तुम डेली जो है ये गैसें निकल रही होती हैं, ये निकल रही हैं स्प्रे के ज़रिए, इधर से हवाई जहाज़ के ज़रिए, इधर उधर जो भी चीज़ें, करोड़ों की तादाद में एटम वो निकल रहे होते हैं। और सीधा सीधा क्या है? नुकसानदेह हैं। सिर्फ ओजोन को ख़त्म करेंगे, तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। जब ओजोन ख़त्म हो जाएगी फिर वापस नीचे आते हैं, नीचे आके तुम्हें भी नुकसान पहुंचाते हैं वापस। बारिश के साथ आ गए, हवा के साथ आ गए, किसी भी चीज़ के साथ मिलकर रिएक्ट करके जब नीचे आते हैं फिर वो जहरीले बन के आते हैं। और इतने जहरीले बन के आते हैं शदीद किस्म के कि जो तुमने पंगा लिया था वो पंगा पूरा करके जाते हैं। इसीलिए तो दिन ब दिन मेरे ख्याल इसी वजह से ही हो रहे हैं लोग बीमार भी। जब देखो आए दिन बीमारियाँ बीमारियाँ, कभी कोई बीमार कभी कोई बीमार। तो ओजोन 3 ऑक्सीजन एटम पर मुश्तमिल ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक किस्म है। यह एटमॉस्फेयर में स्ट्रेटोस्फेयर के दरमियानी हिस्से में ऑक्सीजन एटम और एक ऑक्सीजन मालिक्यूल के मिलाप से बनती है। दरमियानी हिस्से में मैंने बताया था बनती है, ऊपर वाले में क्या होती है? टूटती थी, बताया था ना। ओजोन पूरे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला एरिया ओजोन लेयर कहलाता है, ठीक है। जहाँ पर ज़्यादा होती है ना उसे बोलते हैं ओजोन लेयर, जो कि ज़मीन की सतह से 25 से 30 किलोमीटर बुलंद स्ट्रेटोस्फेयर रीजन में मौजूद है। ये दूसरा ही पोर्शन बनता है दरमियान वाला उसका, ठीक है। 25 से 30 किलोमीटर वाला जो एरिया है ना, ये लेयर कुरा अर्ज़ को घेरे हुए है और ज़मीन को सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जिल्द के कैंसर, एक चीज़ और तो भूल ही गया, मेन चीज़ हालांकि जहन में भी थी, जिल्द का कैंसर भी होता है सूरज की छाँव से। वो सीधी जब आती है ना, पहले करते हैं जिल्द को काला करती हैं ना। जिल्द क्या होती है? सूरज की रोशनी में गोरी हो जाती है ना, चमक जाती है, लश्कारें मारती है। पहले काला करती है फिर गोरा कर देती है ना, ज़्यादा देर बैठे रहो तो वो क्या करती है? काला करती है और सेल्स को क्या करने लग जाती है अंदर, ये जो बने हैं खाने इनको डैमेज करने लग जाती है। अब डैमेज करेगी क्या कर देगी? काले के बाद फिर नुकसान पहुंचाएगी। और बहुत ज़्यादा अगर आ रही हो ना रेडिएशन और ओजोन की लेयर ही ख़त्म हुई हुई है उस हिस्से में, तो जिल्द का कैंसर हो जाएगा। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जिल्द के कैंसर की वजह बनती हैं। बस स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद ओजोन लेयर ज़मीन पर मौजूद ज़िंदगी के लिए मुफीद हैं, ठीक है। ये इन्होंने दिखाई भी है पिक्चर, ज़मीन है, ज़मीन से ऊपर 25 से 30 किलोमीटर तक की ये हल्की सी लेयर बनी हुई, छोटी सी नज़र आ रही है उस वाले हिस्से में भी। तो जब ओजोन की लेयर थी
तो क्या हुआ, उसने जज़ब कर लिया। ठीक है, ये इस वाली पिक्चर में जज़ब कर लिया, आने ही नहीं दिया। और दूसरी वाली इस वाली पिक्चर में अंदर आ रही है लेयर, ये जो सूरज की शुआएँ हैं। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन की लेयर का खात्मा। ठीक है, और वो नीचे आ गई। आम हालात में पेचीदा एटमॉस्फेरिक रिएक्शंस की वजह से स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है। ओजोन के कंसंट्रेशन को बरकरार रखने वाले दो रिएक्शंस हैं। ठीक है, एक तो होता है O2 जो होती है ऑक्सीजन एटम के साथ मिलता है, O3 बना देती है ओजोन। और दूसरा क्या है, O3 जो है वापस ऑक्सीजन एटम के साथ मिलता है तो डीकम्पोज होकर ऑक्सीजन एटम, ये आपस में मिलते जुलते रहते हैं। रिएक्शन ना रिपीट होते रहते हैं बार बार, पहले उससे ये बना, उससे ये बना, फिर वापस घूम के वापस ओजोन। शुक्र है ये बनती रहती है। ठीक है, ओजोन। लेकिन मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन की वजह से ओजोन की लेयर क्या हो रही है, तबाह हो रही है। ओजोन की तबाही का बुनियादी बायस क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये एयर कंडीशनर आगे वही एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर्स में ठंडक पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये कंपाउंड किसी ना किसी वजह से लीक होकर स्ट्रेटोस्फेयर में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। ज़ाहिर बात है, लीक तो होती है ना हर चीज़। लीक ना भी हो तो हम जानबूझ के कर देते हैं लीक। फ्रिज ख़राब हो गया, ये ख़राब हो गया, नई चीज़ लो। ना भी हो, हमने पंगा तो लेना होता है। और शुक्र है ये नौजवानों को नहीं पता, उनको बता दो ना इसका नुकसान है, वो उल्टा करके दिखाएंगे। कहाँ होता है, कैसे होता है, कुछ भी नहीं हुआ, तोड़ देंगे वो पहले। वो नुकसान तब नहीं होगा, वो 1-2 महीने बाद जाकर बताएगा टोटल नुकसान। हवा में जब नुकसान पहुंचाएगा ना, फिर वही तबाही नीचे आएगी। वहाँ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस CFCl3 में मौजूद CCl बॉन्ड को तोड़कर क्लोरीन के फ्री रेडिकल बनाती हैं। ये जो CFCl3 है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, C से कार्बन, F से फ्लोरो और Cl से क्लोरो। इसमें क्लोरीन भी है, Cl क्लोरो, F से फ्लोरो और C से कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये UV का मतलब होता है सूरज की शुआएँ, नुकसानदेह। अल्ट्रा वायलेट, UV का मतलब क्या है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ये होती है नुकसानदेह शुआएँ। ये जब पड़ती हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे तो क्या किया, एक क्लोरीन का आइटम अलहदा कर दिया। ये देखो CFCl2 रह गया और एक Cl रह गया। अब क्या होगा, ये फ्री रेडिकल क्या होगा, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये ऑक्सीजन बनाने के लिए ओजोन के साथ रिएक्ट करेंगे। ये ओजोन के साथ रिएक्ट किया इसने, O3 के साथ Cl ने। ये नज़र आ रहा है तुम्हें, हाथ रखो ना ज़रा उधर। O3 के साथ Cl के आइटम ने रिएक्ट किया और क्या बना दिया, O2 और साथ में OCl। ठीक है, ओजोन क्या होती है, O3 तो अब ख़त्म होगी। ठीक है, फिर OCl मज़ीद दोबारा टूटता है, वो O में और Cl में टूटेगा रेडिकल में। फिर दोबारा O के जो रेडिकल हैं वो ऑक्सीजन गैस बना देंगे। CFCs की डीकम्पोजिशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की डीकम्पोजिशन से खारिज होने वाला एक क्लोरीन फ्री रेडिकल कई लाख ओजोन मालिक्यूल्स को तबाह करने की सलाहियत रखता है। ठीक है, एक बंदा ही कई लाख किनके, ओजोन के लिए काफ़ी है ये मालिक्यूल के लिए। वो रीजन जहाँ ओजोन ख़त्म हो जाती है ओजोन होल कहलाता है। ठीक है, जहाँ पे ओजोन ख़त्म होती है उसे बोलते हैं ओजोन होल। सबसे पहले 1980 की दहाई में अंटार्कटिका, ये जो अंटार्कटिका है ना, इसमें हुआ था ओजोन का होल। अंटार्कटिका भला कौन सा है रीजन, पता तुम्हें, जहाँ पे कोई इंसान नहीं ज़िंदा रहता, ना कोई जानदार है, ना परिंदा है, क्योंकि वो सारा का सारा बर्फ़ का टुकड़ा है। खुश्की के 7 बड़े टुकड़े हैं ना, एशिया, यूरोप, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और क्या है अंटार्कटिका। वो सारा का सारा बर्फ़ का एरिया है, वहाँ कोई भी नहीं आता।
ना जानवर, ना पौधे, ना इंसान, परिंदे, कोई भी नहीं है, क्योंकि इतनी ठंड है, इतनी ज़्यादा कि कोई रह नहीं सकता वहाँ पर। अच्छा, वहाँ कैसे बन गया ओजोन का होल? वहाँ तो कोई रहता ही नहीं है। हाँ, तो वहाँ पर बना था ओजोन की मौजूदगी का पता। 1990 की दहाई में आर्कटिक के ऊपर भी ओजोन होल्स दरियाफ़्त किए गए। ये मैं किसी दिन और दिन, बल्कि तुम्हारा टॉपिक नहीं है तो तुम्हें बताने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि इसका ये जो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन का होल बना था, ये तो बहुत ही यानी कि कॉम्प्लिकेटेड सा है, बड़ा सा लेक्चर है। जितना ये तुम्हारा लिखा है इससे कम से कम 7-8 पेजेस बड़ा ही होगा सारे को बताने के लिए, लेकिन तुम्हारा है अभी नहीं, तो तुम्हें फ़ायदा ही कोई नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले 1980 में बना अंटार्कटिका में। वहाँ कोई रहता ही नहीं है, वैसे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बन भी जाए तो क्या हुआ, लेकिन बनना नहीं चाहिए फिर भी। 1990 की दहाई में आर्कटिक के ऊपर भी ओजोन होल्स दरियाफ्त किए गए। ये आर्कटिक ओशन वगैरह हैं, वो एरिया वगैरह पता नहीं, ये तो मुझे भी नहीं इतना सही पता, उस पर बने। अब वो बता रहे ओजोन के ख़ात्मे के असरात। पहला जो है, बेहद ख़तरनाक असरात हो सकते हैं। इसके कौन कौन से हो सकते हैं? ओजोन की तबाही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को सूरज से ज़मीन तक पहुंचने के काबिल बनाते हैं, जो इंसानों और दूसरे जानवरों में जल्द के कैंसर का सबब बनती हैं। पहला तो ये जल्द का कैंसर, ये तो हमें पता ही है, हमें भी होगा, ज़ाहिर बात है। जानवर किससे बने? उनकी भी जल्द ही है, उनको भी जल्द का कैंसर होगा। ओजोन लेयर में कमी से, ठीक है, मुतअद्दी बीमारियों जैसा कि मलेरिया में इजाफा होगा। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी ना, जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतना ज़्यादा मलेरिया फैलेगा। क्या समझ लगी? जितनी ज़्यादा गर्मी फैलेगी उतना ही ज़्यादा मलेरिया फैलेगा, क्योंकि 1 डिग्री के इजाफे से जो होती है ना, मच्छरों की जो होती है तादाद में पता नहीं कितने 100 गुना इजाफा हो जाता है 1 डिग्री टेम्परेचर से। और हर साल टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसलिए मच्छर भी बढ़ते जा रहे हैं। हम कह रहे हैं ख़त्म ही नहीं होते, ये छोड़ते ही नहीं जान। आई समझ? तो मच्छर इन्हीं की वजह से बढ़ते हैं, मलेरिया भी बढ़ता है। फिर ये पौधों के लाइफ साइकिल को तब्दील करके फूड चेन को नकारा कर सकती है। ठीक है, पौधों का लाइफ साइकिल तबाह कर सकती है ये ओजोन की लेयर। ओजोन की लेयर कह रहा हूँ, सॉरी, ओजोन की लेयर बचा रही है। ठीक है, सूरज की शुआएं ख़राब कर सकती हैं लाइफ साइकिल, अगर ये ना हो। यह हवाओं की तरतीब को तब्दील कर सकती है। ठीक है, ओजोन की तह ख़राब हो जाएगी तो क्या होगा? हवाएं, जब ज़ाहिर बात है गर्मी ज़्यादा हुआ करेगी, सर्दियाँ कम हुआ करेंगी, तो मौसम क्या होंगे? चेंज होना शुरू हो जाएंगे, हवाएं तब्दील होना शुरू हो जाएंगी, जिससे पूरी दुनिया में आबो हवा बदल जाएगी। ख़ास तौर पर एशिया और बहर अलकायल के खिते मुतासिर होंगे। सबसे ज़्यादा कौन से हिस्से मुतासिर होंगे? एशिया का और बहर अलकायल, ये सारा। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है इन्होंने? वज़ाहत करें, ओजोन इंसानों के लिए मुफीद है। एटमॉस्फेयर में ओजोन क्यों ख़त्म हो रही है, ये तो सारी हमने पढ़ लिया। ओजोन होल से क्या मुराद है? ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? फ़ालतू मवाद जलाना हवा की पोल्यूशन का बाइस। जो ये हम फालतू मवाद जलाते हैं ना, जलाने वाली भट्टियाँ जो हैं, में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 650 से 1100 डिग्री के दरमियान नकारा और फालतू मादों को जलाने का अमल इंसिनरेशन कहलाता है। इंसिनरेशन का अमल मवाद के ठोस मास को 80 से 85% कम कर देता है। ठीक है, मवाद जो है, कूड़ा जब जलता है कितना सा रह जाता है जलने के बाद? कचरा, उसका शापर जलाते हैं, अच्छा खासा बड़ा होता है, जलने के बाद कितना रह जाता है? बिल्कुल छोटा सा रह जाता है, सुकड़ कर जल कर रह जाता है ना, ऐसे ही है ना। तो वो क्या 80 से 85% मवाद कहाँ चला गया? जल गया, निकल गया। ठीक है, बाकी थोड़ा सा हिस्सा बचा उसका, और इनको ऐश, फ्लू गैसेस
फ्लो गैसेस और हरारत में तब्दील कर देता है। अगरचे ये नकारा मादों के वॉल्यूम को कम कर देता है, वॉल्यूम